जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय। निताई गो प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम लोग जो गृह मालिक हैं उनको पहले धन्यवाद देते हैं आज जो सत्संग का जो कार्य किया है, और आप सभी लोग जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सो यू आर वेरी ब्रेव पीपल, यू ब्रेव द स्टॉर्म एंड द रेन। दिस इज द प्राइज यू पे। ये प्राइस जो होता है, कोई पूछ सकता है बोला भगवान को प्राप्त करने का क्या कीमत देना पड़ता है। भगवत प्राप्ति का कीमत है लौल्यम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वन मस्ट हैव इंटेंस डिज़ायर। जैसे हम लोग किसी वस्तु का लालच हो जाता है हमको, वो लालच में लोग पागल हो जाते हैं। तो इसे भगवान के भक्तों का संग और हरि कथा, ये दो वस्तु है, उसके लिए हमारे को लौल्यम होना चाहिए, लालच होना चाहिए। तो आज हमने सोचा हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं, क्योंकि कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, विशेष करके कार्तिक। भगवद गीता तो एवरीडे बुक है। इट इज़ नॉट बुक फॉर द डेड, इट इज़ बुक फॉर द अलाइव, एंड इट्स अ एवरीडे बुक। और बताया गया है कि अगर कोई कार्तिक महीने में 1 month ऑफ दिस कार्तिक व्रत अगर कोई भगवद गीता पढ़ता है, द बेनिफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 1000 times। तो हम लोग भगवद गीता से पढ़ते हैं कुछ। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने जो पढ़ना है, जो चर्चा है, वो तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं, और श्लोक संख्या 25 और 26 से हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट 25 and 26। शक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर लोक संग्रहम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, as the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति अपने कार्यों को फल के आसक्ति के द्वारा करता है, ठीक उसी प्रकार से एक विद्वान व्यक्ति भी कार्य करता है, परंतु अनासक्त होकर, जिसमें कि वो लोगों को सही पथ दिखा सके, सही मार्गदर्शन करा सके। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन not in Krishna consciousness are differentiated by different desires। एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में हो
और एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में न हो, उनका जो भिन्नता है उनके इच्छाओं के भिन्नता से होता है कि क्या इच्छा होता है हमारा। A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. जो साधु होता है, जो संत होता है, जो भक्त जन होते हैं, जो सत जन होते हैं, वे अपने कार्यों को कैसे करते हैं? वे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो कृष्ण भावनामृत के उत्पत्ति के लिए योग्य ना हो, कॉन्ड्यूसिव नहीं हो, टू डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियस जो हमारा जो भगवत प्रेम जो है, भगवान के प्रति स्नेह जो है, अफेक्शन जो है, ये हमारा अट्रैक्शन जो है भगवान के प्रति, ये एक रोज का खेल नहीं है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। आज मैं समाचार पढ़ रहा था, डिफरेंट न्यूज़ आ रहे थे एफबीसी में, फिजी विलेज में। तो आज लगभग समाचार में सबसे बड़ा समाचार था कि जो वो डीपीपी के ऑफिस से रिपोर्ट आता है ना, हर महीने से निकलता है रिपोर्ट, हर 3 महीने पे से कुछ रिपोर्ट निकलता है। तो उसमें बताया गया कि कितने लोग, छोटे बच्चे, वो 9-10 साल के बच्चे और 50-60 साल के बूढ़े, सब अलग अलग लेवल पे अश्लील हरकत करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? ये इसीलिए होता है क्योंकि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है। कृष्ण भावना भावित का मतलब है कि लोग भगवान जो हमारे लिए व्यवस्था बनाया है उसको समझते नहीं है, उसके निमित्त कार्य नहीं करते हैं। जब हम बोलते हैं भगवान व्यवस्था बनाया, उसके मतलब नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, या ग्रंथ हमारा ये नहीं बोल रहा है कि भगवान के निमित्त काम करना मतलब सब लोग काम धंधा छोड़ दो, सब लोग माथे पे तिलक लगा लो, सब लोग कंठी धारण कर लो और सब लोग सब कुछ छोड़ के केवल मंदिर में बैठे रहो। ऐसा नहीं। यहां पे भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग के बारे में भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन जो होता है, मनुष्य जीवन का प्राप्ति इसीलिए हुआ है कि हम अपने सोए हुए भगवत प्रेम को पुनः जागृत करें। The purpose of human life is to reawaken the dormant love of Godhead. प्रेम सबके हृदय में है, प्रेम कहीं बाहर से लाना नहीं है, प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन केवल वो प्रेम जो है वो दूषित हो गया है, दूषित हो गया है। भाई बहन कैसा संबंध होना चाहिए वो नहीं पता है, पिता पुत्री का कैसा संबंध होना चाहिए वो नहीं पता है। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि लोगों को सही शिक्षा नहीं है ना। पीपल डोंट टेक केयर ऑफ द फैमिली लाइफ्स, द हस्बैंड दे डोंट टेक केयर ऑफ द वाइफ्स, द वाइफ दे डोंट टेक केयर ऑफ द हस्बैंड। फिर क्या होता है आजकल के ज़माने में? क्या होता है, अगर कोई मैरिज 3 महीना 6 महीना लास्ट कर लिया तो बहुत बड़ा बात है, अदरवाइज लाइफ गोज ऑन। एक समाचार में आया कि एक पिता अपने स्टेप डॉटर का बलात्कार कर दिया। कभी मैं सोचता था, कभी कभी स्त्रियां होती हैं वो सोचती हैं आई विल सेपरेट एंड आई विल सेटल अगेन, या आदमी सोचता है आई विल सेपरेट एंड सेटल अगेन। बट डू यू सी ऑल द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व? ये सब रिस्क क्या होता है? हम लोग अपने अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने अपने धर्म नहीं कर रहे हैं। तभी से भगवद गीता इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल गाइड टू डे लिविंग। तभी से बताए एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इतने सारे वेद शास्त्र दिए हैं, हम उनकी खंडन नहीं करते, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, बट व्हाट वर्क्स? ओनली भगवद गीता वर्क्स, अदर थिंग्स डोंट वर्क। हम लोग देख सकते हैं
लोग कोई वेद पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, सब लोग अलग अलग चीज पढ़ते हैं, बट द थिंग इज डज नॉट वर्क। जैसे भी कोविड हो गया था, कोविड में क्या वर्क करा? जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है वही वर्क करता है, दूसरा सब ऐसे नहीं कि ब्रूफेन नहीं राइट है, न्यूरोफेन नहीं राइट है, ट्रेमाडोल नहीं राइट है, और क्या रकम रकम मेडिसिन लोग खाते हैं। ऐसे नहीं कि वो मेडिसिन राइट नहीं है, द मेडिसिन आर राइट फॉर द रिस्पेक्टिव डिजीजेस। लेकिन अगर कोविड लग जाए, तो कोविड लग जाए और कोई बोले मैं ये दवा खा के कॉफ मिक्सचर पी के मेरा कोविड चला जाएगा, इज इट पॉसिबल? कलयुग में भगवत गीता के ज्ञान के अलावा कुछ वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता इज नॉट सिंपली अबाउट वर्शिपिंग विद अगरबत्ती एंड दिया। भगवत गीता इज क्रिएटिंग नॉलेज प्लेटफॉर्म। वो ज्ञान देता है जिसमें कि हम लोग क्या व्यवहार करें। एवरीवन विल हैव टू एक्ट डिफरेंटली, नॉट एवरीवन एक्ट्स द सेम वे, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, तो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, जब समाज व्यवस्था के साथ में डील करता है तो सबको इन कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री। उनके घर पर उनकी पत्नी उनको माननीय प्रधानमंत्री नहीं कहती, उनके मित्र उनको माननीय प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, उनके बच्चे तो बिल्कुल नहीं। सभी का एक ही व्यक्ति के साथ में संबंध है, लेकिन अलग अलग प्रकार से। तो भगवत गीता वो ग्रंथ है जो हमारा संबंध भगवान से उसको समझाता है। एक ब्रह्मचारी का संबंध कैसा होता है, एक गृहस्थी का संबंध कैसा होता है, एक वानप्रस्थी का संबंध कैसा होता है, एक सन्यासी का संबंध कैसा होता है, एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक शूद्र, एक क्षत्रिय का कैसे भगवान के साथ में संबंध होता है। एवरीवन विल हैव टू एक्ट। यहां पर अर्जुन वांटेड टू एक्ट अ सेंटली पर्सन। अर्जुन ब्राह्मण की तरह एक्ट करना चाहता है, लेकिन भगवान उनको बोलते हैं अर्जुन तू क्षत्रिय है, द ब्लड इन यू इज दैट ऑफ अ किंग, क्षत्रिय। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बिहेव लाइक अ ब्राह्मण। जो महाभारत में कथा किसका है, कौन तप करने गया था वो टू टेक पार्ट इन द बैटल? कर्ण जब तपस्या कर रहा था तो एक दिन कर्ण का जो गुरु था वो कर्ण के लैप पर सर रख के सो गया। तो उसी समय वहां वन में एक भिक्षु आया, स्कॉर्पियन आया। स्कॉर्पियन आके कर्ण को काटने लगा। अब कर्ण को पीड़ा हो रहा है, अब कर्ण चिल्लाना चाहता है, उठना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन कर्ण सोचता है कि मेरे गुरु को आपत्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु सर रखकर लेटा हुआ है। तो कर्ण ने क्या किया, वो बिच्छू का जो काटना था उसको सहन कर गया, उसको सहन कर लिया। जब गुरु निद्रा से उठा तो गुरु देखा सब लहू लहू बह रहा है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि बिच्छू कर्ण को काट रहा था। तो गुरु जो था वो बिच्छू और लहू भूल गया। वो कर्ण को बोला तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो तनिक से पीड़ा भी नहीं सह सकता है। ब्राह्मण इतना सॉफ्ट होता है। क्षत्रिय जो है, क्योंकि वो दुश्मन से युद्ध करता है, दुश्मन का तीर भी छाती पर सह सकता है वो। तो ये तो अलग अलग गुण होता है। कहने का मेरे ये स्टोरी बताने का मेरा लक्ष्य यही था केवल कि हम लोग समझे पड़ी कि हम लोग सब लोग अलग अलग भगवान से ही कनेक्ट करना है। जैसे माता है, माता भगवान की सेवा कैसे करती है? माता जब अपने बच्चों को रेज करती है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनको अच्छे गुण सिखाती है, बेटियों को अच्छा संस्कार देती है, दैट इज देयर कनेक्शन टू भगवान। आज समाज के दशा क्यों ऐसे?
Everyone is busy doing everything else. एक बहुत सुंदर आर्टिकल इस सप्ताह किसी ने लेटेस्ट टू राइटा में लिखा था. Everyone is saying Fiji's education system is deteriorating. The teachers they don't care for the education of the children. So somebody wrote a very nice article, letters to the editor. He said the schools are not bad. Are the parents asking themselves? Are their children studying? बोले कोई बच्चे कपड़े जूते यूनिफॉर्म इतना पहन के आते हैं, इतना कीमत का होता है. टीचर जी का पूरा कपड़ा नहीं उतना कीमत का, बच्चे उतना का जूता पहन के आता है. सही बात है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं वी मस्ट प्रोवाइड फॉर द चिल्ड्रन दैट वी हैव नॉट हैड इन आवर लाइफ, वी शुड प्रोवाइड. दैट इज नॉट एजुकेशन. दिस इज नॉट द राइट मेंटेलिटी. भगवत गीता यही सिखाता है. हम लोग का यही प्रॉब्लम है. हम लोग सोचते हैं धर्म केवल पूजा पाठ हो गया है. हाउ मेनी पेरेंट्स आर सिटिंग विद देयर चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क? How many parents are, keeping in touch with their teachers to say what's the progress of my child in school? ये सब विपरीत विचार हो गया है समाज का. तभी लोगों को ये समाज जो है सही दिशा में नहीं जा रहा. इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर. अभी वीकेंड में न्यूज में आया, वो हमारे आत्मानंद प्रभु है, पुलिस डिपार्टमेंट से न्यूज आया कि एवरी वीक 10-15 एवरेज 10-15 मतलब 12-13 ड्रग सीजर्स होता है एवरी वीक. हर सप्ताह में केवल 7 ही रोज है और 10-15 ड्रग बस्ट होते हैं. दिस इज सीरियस प्रॉब्लम. हमारे फार्मेसी में एक कस्टमर आया, वो बता रहा था उनका 12 साल का बच्चा है उनके परिवार में. वो अपने मित्रों के संग में पड़ गया. उसको किसी ने बताया जो मैथेम्फेटामिन का इंजेक्शन है उसको अगर गले में मारो तो सर पे जल्दी चढ़ेगा. यहाँ मारेंगे तो जब तक खून जाएगा सर पे चढ़ेगा तो टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पर मारो तो जल्दी चढ़ जाएगा. वो बेचारा यहाँ मार लिया, 1 घंटे में मर गया. Whose fault? पहले मुझे याद है Fiji 1 टीवी में आया करता है, It's 10 PM, do you know where your children are? अब तो बच्चों को बोलना पड़ेगा, It's 10 PM, do you know where your parents are? पेरेंट्स घर ही पर नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? पड़ोस के बच्चे के साथ में जाके बैठेंगे, फिर वहाँ वो चढ़ाई ऊपराई होगा तो अपना बच्चा भी करेगा ये. पहले सब लोग केवल जानते थे गांजा पिया जाता है, फिर ये हो गया मैथेम्फेटामिन इंजेक्शन किया जाता है. अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसको टिश्यू पेपर में लपेट कर और निकल जाओ. और किसी को पता, पुलिस लोग को पता होगा ना, उसको लील जाओ, फिर वो अंदर वो उसको क्या क्या टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैं भूल गया वो क्या कहते हैं इसको. नहीं ब्लूटूथ तो इंजेक्शन वाला है, उसको ब्लूटूथ कहते हैं. इसको मेरे ख्याल से बूस्टा कहते हैं कि एक्सप्लोजन ऐसे कुछ कहते हैं. तो वेरी क्विकली इट एक्ट्स. नो सब हो रहा है. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल लैक द नॉलेज ऑफ भगवद गीता. और ये भगवद गीता का नॉलेज क्यों लैक करता है, मैं इस पर्सपेक्टिव से इसको रियलाइज करता था. ये 2 वर्सेस को भगवान यहाँ कहते हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोसेस है. तो यू हैव टू डू लिटिल बाय लिटिल. जैसे ABCD सीख के क्लास 1 क्लास 2 से जाए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को ऐसे सीखा जाता है. हाँ, सो यू हैव टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स. आज एक व्यक्ति मेरे को कनाडा से कॉल किया. वो बोला प्रभु जी, ही वाज अ यंग बॉय, ही इज अबाउट 12 years old boy. So he called me, he said, Prabhuji, I want to know, how did you become enthusiastic in Krishna consciousness when you were my age? क्योंकि उसके माता पिता ने बताया, I came into Krishna when I was a young boy. So how did you do that? I said, I did it by reading the scriptures. If you don't read the scriptures every day, you will not get enthusiasm to. If I say, for example, if I every day I read about something,
Maybe if I read about bad things, will I not become interested in it? I said one of the biggest differences of today and my young days was, during my young days there was no mobile phones. There was no social media. So the resort was books. When we were in high schools, we were reading Hardy Boys, Romeo and Juliet. You pick up these novels and read these things because there was no phone. So you complete your homework before you go to bed. There's nothing else to do. What do? Pick a book and read a story. Nowadays we go to bed with seeing the Facebook and the phone falls on our face and we are asleep. These are practical difficulties of Krishna consciousness now. Anything you are absorbed in, you will become enthusiastic towards them. That is why it is also not a very good idea to read the scriptures from the mobile device. Because one Facebook message will come, you will click it. And the recent research study reveals, maybe Prabhuji knows from the university, recent research study has revealed from social media surveys that any time you pick up your phone and you check one message or you check one Facebook posting, you will end up putting your phone down not less than 30 to 45 minutes after. एक मैसेज चेक करो, फिर 20 मिनट तक फोन हाथ ही में रहेगा. एक्सपीरियंस किया कि नहीं? मैं तो एक्सपीरियंस किया हूं. एक बाबा मैसेज आ जाए, तुम उसे चेक करो, फिर उसमें एक रील आ जाए, फिर वो रील क्लिक कर देगा, वो खलास हो जाए, फिर दूसरा रील, तीसरा रील, फिर थोड़ी देर में रियलाइज करे कि आधा घंटा हो गया, काम नहीं करा है कुछ. है? This is the difference. So everyone is very enthusiastic about social media. Everyone is very enthusiastic about TikTok. Everyone is very enthusiastic about Viber, WhatsApp, all these things, because we are using our time in that. So I told this little boy, make a point, make a habit of reading. He said, when do I read? I said, finish your homework and do everything else. Before you go to bed, make a habit of reading for 15 minutes, 20 minutes, half an hour. 3 months down the line, you come back to me and tell me if you have not progressed in Krishna consciousness, you have not developed interest into spirituality. Unless and until you read, you will not develop interest. Whatever you read, that will be your interest. Whatever you eat, that will be your interest. Whatever your association is, that will be your interest. That is why reading Prabhupada's books or reading Bhagavad Gita is very, very important, because that is keeping you on the platform of knowledge. Otherwise we will fall back. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. See, when you study the Bhagavad Gita, when you have spiritual knowledge, then there will be two people doing the same kind of work. Like all our devotees, they go to work as well. And the whole world is going to work as well. But our devotees are making spiritual progress, the whole world is not making spiritual progress. What is the difference? The devotees are working a job, or they know that they need income to maintain themselves. But they know that the purpose of life is to invoke or reawaken the dormant love of Godhead. Whereas the whole world is working and they know that I am working for my enjoyment. The whole world knows, why do I have to work? Today I was telling another person I met today, and I remembered Srila Prabhupada's words. And it might sound very offending to so many people, but this is the truth. Prabhupada said all the women's liberation movements, women's rights, this, that. Prabhupada says this is all planned by men to exploit women. This is what it is. The whole world is suffering with these things because people don't understand what is the purpose of life. So here the difference between a devotee and a non-devotee is simply the desire, the intent, the goal for which things are being done.
The non-devotee is doing everything for their own sense gratification, whereas the devotees are doing everything for the pleasure of Krishna. When you are doing it for the pleasure of Krishna, whether success or failure, it doesn't disturb you. When you are doing it for yourself, then successes you celebrate, failures you are very, very miserable and you want to blame someone. For successes you want all credit to be yours, for failures you want to blame someone who has caused the failure. But when you are devotee, when you are Krishna conscious, when you understand transcendental spiritual knowledge, when you understand divinity, then you know that behind everything there is an invisible hand of God. There is an invisible hand of God. So therefore, I need not be disturbed. I need not be overwhelmed. I need not be bewildered. Because everything that is happening in this world, I just need to do it to the extent of maintaining my life, body and soul together. But otherwise my real purpose is to awaken the love of Godhead. So that is the difference. Therefore the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage in the results of this action for the purpose of Krishna consciousness. So what do the devotees do? The devotees, they also act the way the world is acting. But they are teaching people that I also go to work. But the fruits of my work, I am offering it to Krishna. Just like wonderful example, we just had the Mahaprasad or, the dinner for today being offered to Krishna. So that way, they also worked. Maureen has been working very hard. Probably in the future works even harder. That's how we all do. But the difference is, they are Krishna conscious. They do everything for the pleasure of the Lord. Whereas, we may not be doing that. When you work for the pleasure of the Lord, then it is devotional service. When you work for yourself, then it is karma bandhan. Then all the good and bad you have to pay for it or reap the benefits. But devotional service, everything is becoming love of God. So, the next verse is saying, so as not to disrupt the minds of the ignorant, attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Today I read in the news somebody is saying, why is Fiji getting so many Bangladeshis? What a difficult question. I said the answer is very simple. Fiji's people are lazy, they don't want to work. Isn't that true? I have to put up a fence at my place. It's 2 weeks, I can't find anyone to do it. Simple as that. So this is also discouraging. With all due respect, it is very good. The government takes care of people's education, children's education. But what is the impact? Do the parents have to bother about education now? Do the parents have to bother about, earning something, look at my father, look at all the older people who have gotten your children educated. Where has it come from? All those people who were working hard on the farms, they made sure that their children became well educated so that they don't have to do this hard work. Now because everything is, this is कलयुग इसी प्रकार से चलता है. कलयुग में सब उल्टा सोचते हैं. ठीक है, सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, सब बच्चों को पाठशाला पढ़ाएगा. इतना रोज से पढ़ा रहा है, उसके रिजल्ट क्या है? अभी फार्मेसी कॉन्फ्रेंस था ये वीकेंड में. वो पुलिस का जो डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट था, क्या था, वो बोला कितना स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स कितना 800 कितना स्कूल्स है, ऐसे कुछ बताया, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया. लगभग 700 स्कूल्स में मेथेम्फेटामिन और ड्रग पाया गया है, प्राइमरी स्कूल्स में.
मतलब ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है। क्यों इतना बढ़ गया है? क्योंकि लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं वी मेकिंग थिंग्स इजी, नो, इट जस्ट डजंट वर्क। एवरीवन हैज टू डू देयर वर्क। दिस इज हाउ यू कैन रिलेट थिंग्स। तभी से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग प्रोग्रेस के नाम पे, ऊंचा चीज के नाम पे, ऐसे नाम पे करके आदमी के उसके प्लेटफॉर्म से ऊपर उठा दो, वो वहीं पे गिरेगा। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ साउंड फाउंडेशन यू कैन नॉट राइज अप। मुझे रामायण से कथा याद आता है। वो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के बराबर बनना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि क्या किया? एक राजा थे महाराज त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु वॉज नॉट अ पायस किंग, लेकिन वशिष्ठ के चैलेंज में विश्वामित्र मुनि जबरदस्ती त्रिशंकु को हेवन पहुंचाया। और उसको हेवन पहुंचाने में क्या हुआ? विश्वामित्र मुनि का जितना तप का बल था वो सब यूजअप हो गया। त्रिशंकु को वहां पे अटकाया तो जस्ट इन कंपटीशन जबरदस्ती उसको वहां पे किया, लेकिन ही लॉस्ट ऑल द पायटी ऑफ हिज तपस्या। देन विश्वामित्र मुनि हैड टू गो एंड डू द तपस्या अगेन। तभी से यहां बोले कि जो इग्नोरेंट मैन है, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज के रिजल्ट से अटैच्ड है, कभी कभी उन लोग के प्रेस्क्राइब ड्यूटीज खाली छोड़वा दो तभी भी नहीं वर्क करी। A learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for gradual development of Krishna consciousness. जो चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान जो 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है, गुण कर्म से बनाया है। जो जैसा आश्रम में है उसको वैसे जगह पर से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस करके धीरे 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 कृष्ण प्रेम के स्तर पे डेवलप होना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स, ऑल रिचुअल्स, ऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड एवरीथिंग इज that is put into the Vedas, including all directions for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. So everything is meant for भगवान को पहचानने के लिए, कृष्ण भगवान को पहचानने के लिए, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। बट बिकॉज द कंडीशन सोल्स डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे स्टडी द वेदर्स टू द एंड। बताए कि बिकॉज the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. जो अज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, केवल इतना ही जानता है, उससे आगे वो जानता नहीं है। तो वेद शास्त्र भी पढ़ता है तो केवल उसी के नियम से करता है। तबे से आदमी जब कभी कभी कोई कोई पूजा खाली करे है, वही रोटी कपड़ा और मकान के लिए करे है, तो उसके कुछ भी समझाओ, उसके खाली वही रोटी कपड़ा और मकान दिखाए। बट द आइडिया इज, बोले कि बट थ्रू फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन रेगुलेटेड बाय वैदिक रिचुअल्स, वन इज ग्रेजुअली एलिवेटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग के कृष्ण कॉन्शियसनेस के रेगुलेशंस, वैदिक रेगुलेशंस आता है। तो आदमी के जो साधारण काम है उसमें रेगुलेशंस आता है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हम लोग गृहस्था है, गृहस्थी संभालते हैं, तो इसीलिए साधु संत हमारे द्वार पे आते हैं, तो हम लोग के काम है अपन अर्निंग में से कुछ दक्षिणा दो। जैसे अभी गीता जयंती चल रहा है, अभी 1 जनवरी 7 तक गीता जयंती चल रहा है। हर एक हाउस होल्डर को, हर एक गृहस्थ व्यक्ति को, हर एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने हाथों से भगवत गीता वितरण करना चाहिए। कम से कम 12 तो करना चाहिए, एक एक महीना के वास्ते। तो हर महीना के इनकम एक एक, हर साल के ऐसे ऑफर कर दो भगवान को कि हर महीना के निमित्त एक एक भगवत गीता। तो एक कार्टन में 12 आता ही है, और 12 भगवत गीता आपको $180 में मिलेगा, $15 एक। तो यू डू योर एक्टिविटीज
ये हमारा जो पोजीशन में हम लोग वही रकम से बिहेव करेंगे, तो जो लर्नड पर्सन होता है वो केवल क्या करता है, उसको टच ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस देता है। जब वो कृष्ण भावनामृत का स्पर्श प्राप्त करता है, जैसे हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, जो संसारिक व्यक्ति वो भोजन का भोगी होता है, उसको भोजन को भोग करने दो, लेकिन केवल वो भोजन को महाप्रसाद कर दो। तो कभी कभी वो महाप्रसाद को भी गोवर्धन पूजा की तरह खा लेगा, लेकिन फिर भी वो टच ऑफ कृष्ण, दैट हेल्प्स हिज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली कलयुग में तो हाँ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ही होता है, कोई ओवरनाइट नहीं छोड़ सकता है सब कुछ। और छोड़ेगा भी कैसे, जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगा। एक व्यक्ति अगर अभी छोटे बच्चों के सामने $100 नोट रख दो और कॉइन्स रख दो, वो क्या पकड़ेगा, कॉइन्स पकड़ लेगा ना। और आपके सामने रख दो तब प्रभु जी बोल रहे सब पकड़ लेंगे। हाँ वो तो सही है, सब लोग करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो तब केवल नोट पकड़ो, कॉइन तो येलो नोट पकड़ो सब। तो ये बात है, जब नॉलेज हो जाएगा लोगों को, तभी से कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि नॉलेज नहीं। द सिंपल एज दैट। ऐसे नहीं कोई अभक्त है, कोई दानव है, कोई राक्षस है? आज मैं सोच रहा था, जब मैंने ये समाचार पढ़ा कि लोग इतने इतने अश्लील हरकत करते हैं, मैं बोला लोग रावण से भी ज्यादा गिर गए। रावण सीता को हर के तो लाया था, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट टच सीता, ही से ही वाज वेटिंग फॉर सीता's कंसेंट। और संसार क्या कर रहा है, सब रामायण पढ़ने वाले हम लोग बोलेंगे रावण दानव है। दानव तो हमारे अंदर में, रावण हमारे अंदर में बैठा है। बाहर से देखता लगता है हमारे पास 2 आंख है, सबके 20-20 हाथ है, आंख है। सब बगल लोग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वी डफटेल gradually elevated to Krishna. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. तो ये साधु संतों के काम है कि ये दूसरे को दिखलाओ कि कैसे you can remain in your Bhaktivinoda Thakur was a grihastha. Bhaktivinoda Thakur was a magistrate in the British government. Bhaktivinoda Thakur was the temple president of Jagannath Puri. Jagannath Puri कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, वहां कोई एक समय 10,000 अनइनवाइटेड गेस्ट चल दो उनके लिए खाना है। वहां जगन्नाथ टेम्पल के मंदिर में 350 स्टोव्स एक साथ में बरता है। बिल्कुल मनोरंजन नहीं ऐसा मंदिर के प्रेसिडेंट रो, but he was doing that. And apart from that, Bhaktivinoda Thakur had 11 children. He also had 11 children. तो यहां पे ये बात है, जो सेंटली पर्सन हो दूसरे को दिखाता है कि आपके 1 है 2 है वट एवर जो भी है, बच्चे हैं, जो नौकरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइफ के, ये सब करते हुए यू कैन स्टिल बी कृष्ण कॉन्शियस। और वो दिखाता है, भक्तिविनोद ठाकुर अपना टाइम मैनेजमेंट दिखाता है। He used to wake up early in the morning, chant his japa, do his writing, 10 o'clock go to his court work. कोर्ट कचहरी का मामला सब सुनता है, फिर 2 बजे बंद करता है, फिर जाता है घर पे, फिर बुक्स लिखता है। भक्तिविनोद ठाकुर was the first one who wrote Bhagavad Gita and was sent to University of in Montreal. Bhaktivinoda Thakur did the first one in English. Life and Pieces of Lord Chaitanya, he did that. So it's all a matter of great people showing great example so that common man can follow, so that common man can gradually develop Krishna consciousness. The learned Krishna conscious person may act in such a way that ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave.
Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for the Vedic formulas. तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट करता है. जिसको थोड़ा से कृष्ण कॉन्शियस का इंटरेस्ट है तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको वैदिक रिचुअल्स में नहीं पढ़ना है. यू कैन डायरेक्टली एंगेज इन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद डिड. प्रभु बोला सभी को प्रसाद दिया, प्रभुपाद जी सभी को होली नेम दिया. जैसे ही लोग इंटरेस्ट हुए प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दिए और फिर प्रभुपाद जी उनको साधु संग, भागवत श्रवण, मूर्ति रस सेवा, ये सब में प्रभुपाद जी उनको एंगेज. तो दे स्टार्टेड. प्रभुपाद जी जगह जगह गए, सब जगह राधा कृष्ण टेम्पल स्टेब्लिश कर दिया, चैतन्य महाप्रभु का टेम्पल स्टेब्लिश कर दिया. सो ऑल दिस पीपल हु बिकेम इंटरेस्टेड, they didn't have to go follow the Vedic rituals. You can directly engage in Krishna consciousness. तो अगर हम लोग भगवद गीता का ये श्लोक नहीं पढ़ते तो हमारे ये समझ नहीं आता ना. और ये समझ जो आया, आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं रिलेट कर पा रहे हैं. मेरे लिए यू नो ऑल द न्यूज दैट आई हर्ड टुडे, आई फाइंड अ सोल्यूशन इन द पेजेस ऑफ भगवद गीता. दैट इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. अब एक ग्रैंडफादर को अपना धर्म पता नहीं है कि रिटायर्ड मैन ही शुड बी स्टडिंग स्क्रिप्चर्स. जब वो स्टडी स्क्रिप्चर्स करेगा, where will he find time to go and have illicit behavior with his granddaughter or something like that. कहाँ टाइम मिलेगा. तो फेसबुक पे बैठे टिकटॉक देखे तो उसके भी दिमाग खराब हो गया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो प्रभुपाद जी बोला यहाँ पे, फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन, किसको बोला प्रभुपाद जी? जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में इंटरेस्ट हो गया. आज आप लोग यहां जितना लोग बैठा है, आप लोग फॉर्चुनेट है. आप लोग फॉर्चुनेट है कि यू आर हियरिंग भगवद गीता. तो प्रभुपाद जी बोला, फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन there is no need to follow Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness one can have all the results one would otherwise derive by following one's prescribed duty. This is the great fortune we have gotten. Just by following Krishna consciousness you get the benefit of everything. तब ऐसे दुनिया मिस्टेकन है. दुनिया सोचे है कि जो हरे कृष्ण डिवोटी हो गया है, जो हरि बोल हो गया है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता. भगवद गीता बोल रहा है कि जो कृष्ण भक्त हो गया, जो भगवद गीता जी के शरण में आ गया, दे हैव फुलफिल्ड ऑल द वैदिक रिचुअल्स. दूसरा हम लोग कैसे कर पाएंगे? वो देवी देवता की पूजा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता के नाम पता है आप लोगों को? जब नाम ही नहीं पता, पूजा कैसे करोगे? तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण, रामायण में भगवान राम, चैतन्य चरित्र में चैतन्य महाप्रभु, वो विराट रूप दिखाया. समस्त देवी देवता, सृष्टि, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर में है. तो भगवद गीता क्या बोला? By watering the root of a tree, you are watering the whole plant. Just by pouring water on the leaves, the branches, the flowers, the fruit, do you nourish the plant? But if you water the root of the tree, doesn't the whole plant get nourished? So this is the teaching of Bhagavad Gita. This is what Krishna is talking about to Arjun, that this is कर्म योगा. क्योंकि अर्जुन को समझाने के लिए, या तो हम और आपको समझाने के लिए, so whatever you are doing, but do it in connection with Krishna. So once you connect yourself with Krishna, then you realize that actually I don't have to do every other thing, because when Krishna tushtam, Jagat tushtam. So the whole pastime of Damodar Leela is that Mother Yashoda is tying up Krishna. भगवान जो सारे संसार को बांधते हैं, वो उस पर मुझे याद आता है, रामायण में एक कथा है ना, जिस समय भगवान रामचंद्र जी को वो नागफाश से बांध दिया. कौन बांध दिया? इंद्रजीत ना, वो बांध दिया. तो नागफाश से बचने के लिए कौन बचा सकता है? गरुड़. तो गरुड़ आए भगवान को नागफाश से छुड़ाने के लिए.
तो वो आते हैं, तो रामायण में लिखा है, बोले गरुड़ जी आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं कि नागफास से बंधा है, नाग से बंधा हुआ है, तो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, राम को प्रार्थना करते हैं, ये कैसा बंधन खुद ही बंधे हो, बंधन काटन हारो, बंधन काटन हारो। बोले भगवान ये कैसा बंधन है जिससे आप बंध गए हो, आप तो बंधन काटने वाले हो, आप तो बंधन काटने वाले और खुद ही बंधन में। तो गरुड़ जी बोले कि भगवान आप कहा ऐसे बिहेव करा, ब्रह्मास्त्र का मान न जाए, प्रभु खुद ही नाग बंध जाए, ये कैसा बंधन खुद ही बंधे हो, बंधन काटन हारो, बंधन काटन हारो। ब्रह्मास्त्र का मान न जाए, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र नागफास छोड़ दिया था पर, तो बोले केवल वो वेपन के अपमान नहीं होए तो भगवान अपने बंद गए उससे। तो भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों को बांधते हैं, तीनों लोकों को, आज वो भगवान कृष्ण माता यशोदा से बंध रही है। कैसे माता यशोदा से बंध रही है? माता यशोदा के प्रेम के कारण से। है? प्रेम कैसे होगा? संसार में हमको प्रेम कैसे होता है? अगर कोई बोले लव इज ब्लाइंड, देन व्हाट हैपन्स इन ब्लाइंड लव? यू फॉल इन लव, उसमें गिर जाया जाता है। भगवान का प्रेम ब्लाइंड नहीं है, भगवान का प्रेम ब्लाइंड नहीं है। जब इंफॉर्मेशन होगा, संसार में भी ऐसा होता है, जो ब्लाइंड लव वाले होते हैं वो पछताते हैं, जो सोच समझ के अच्छा से पहचाने, हाँ लड़की के गुण अच्छा है, ब्यूटी तो केवल स्किन डीप है, चमड़ी निकालो फिर ब्यूटी क्लास, या तो फिर कोई लड़का हो, यू मस्ट नो, उसके बारे में जाना जाता है, देन यू मेक अ गुड रिलेशनशिप। तो पहले भगवान के बारे में जानना होगा। भगवद गीता में भगवान के ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद। अर्जुन क्या बोलते? जब भगवान के विराट रूप देखा तो अर्जुन बोले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। और बोले भगवान तुम खाली ये सब है नहीं, इसके प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है? आहुस्व ऋषया सर्वे देव ऋषि नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवा ब्रवीषि में। This is also confirmed by great saintly persons. Asita, Devala, Narada. So that is why when you love Krishna with knowledge, then you don't fall down. Then Krishna becomes bound by you. So very powerful. I was reading these two verses today and relating it to the current world situation and how we can better ourselves and how we can. So we all may be behaving like ordinary people, but our purpose is different. Our purpose is to please Krishna. Therefore, we conduct our life in a way that we increase our love for Krishna. We conduct our life in a way that is conducive for the development of Krishna consciousness. Okay, so anybody has any questions or comments? If you want to take away something today, so please take away this message of Bhagavad Gita. Do one thing. If you can't do anything, do one thing. Read Bhagavad Gita every day. Just develop this knowledge of Bhagavad Gita, and then everything will fall into its place. So this devotee from Canada, he was also asking me, he said, today I chanted 25 rounds. I said, do one thing. Don't chant more than 16 rounds. The additional rounds that you chant, spend reading the Bhagavad Gita. Because if you only chant 25 rounds and don't read the Bhagavad Gita,
then after some time you stop chanting. You have to have, Prabhupada ji क्या बोले? Knowledge without philosophy without religion without philosophy is sentimentalism and I forgot. Anybody remembers that? Without religion is mental speculation. Philosophy without religious is just mental speculation. And then religion without knowledge is sentimentalism. Without philosophy, without understanding, then it becomes bhavukta. So that is why Prabhupada said, if I have any complaint, is that my disciples don't study my books. Arjun required. Arjun in the battle of Kurukshetra, Arjun is a close friend of Krishna. Before the Bhagavad Gita, Krishna has already volunteered that Arjun, I will drive your rath. भगवान किसको करता है? अरे कोई बहुत निकट ही होगा तब तो करेगा ना. इतना निकट होते हुए अर्जुन विमोहित हो गया, भ्रमित हो गया. He became bewildered. कृष्ण भगवान बोलते हैं बात पंडितों जैसा करता है, बात बड़ा बड़ा, बात बड़ा बड़ा, और अब बोलता है नहीं लड़ेगा, चाचा है, गुरु है, भाई है, दुनिया वर्ण शंकर हो जाए, स्त्री लोग के कौन प्रोटेक्ट करी. कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हाउ हैज दिस impurity come upon you? What is the impurity? The impurity is we are thinking we know better than God. हम लोग भगवान के जस्टिफाई करे लगता कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. तब भगवान के पूरा नॉलेज समझाइस, भगवान नॉलेज समझाइस अर्जुन के, तब अर्जुन बोले करिष्ये वचनम तवा, आई विल डू एज यू विल गाइड मी. श्री प्रभुपाद की. So anybody has any questions? Maureen, you have a question? No question. Maureen is already developing her Krishna consciousness, so no more questions. Very good. Anybody else? Atmananda Prabhu, any comment? Mataji, Samik Rishi. Here. Avyakta Murti Prabhu. Prabhuji. Okay? No questions, so let's do little deep दान. सबको, सब लोग भगवान को दिया दीप अर्पण करेंगे. दीप अर्पण करने से जो हमारे कई जन्मों के पाप है सब जल के नष्ट हो जाएंगे और हमको एक अवसर मिलेगा कि हम लोग अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा दामोदर की जय. निताय गो प्रेमानंद. So somebody can sing. अव्यक्त मूर्ति का